हेलो दोस्तों, लकी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है जनगणना। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर शिफ्ट में आप लोग देख सकते हैं कि जनगणना से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही है। हर दो शिफ्ट में एक नए शिफ्ट में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज हम लोग जनगणना पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे कि जीडी वगैरह, एसएससी का कोई भी हो। अभी जीडी आ रहा है पास में, तो उसके लिए और भी अन्य एग्जाम है स्टेट के, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी ये यहाँ पर पहला है कि अधिकतम जनसंख्या किसमें, स्टेट में कौन सी है, ठीक है। तो वैसे तो क्या है, मोस्टली ज़्यादा पहला ही वाला ऑप्शन आता है कि पहले नंबर पर कौन है, लेकिन हम लोग आगे थोड़ा एडवांस के लिए भी सोचेंगे कि अगर उसने जो पैटर्न चेंज हुआ है अभी, तो वो कोई भी पूछ सकता है कि मतलब सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। इसीलिए हम लोग 3 लेकर जाएंगे, शुरू के 3, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि चलते हैं। जैसे पहला है हमारे अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य। तो हमारे शुरू के पहले ये 3, ठीक है, राज्य हैं, जिसमें से पहला स्थान किसका आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, दूसरे में महाराष्ट्र का, और तीसरे में हमारे बिहार का, ठीक है। ये हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम जनसंख्या, जिससे कि मैंने ये ऐसी पीपीटी तैयार की है जिससे आप लोग एक ही साथ में कन्फ्यूज ना हो, कौन अधिक कौन कम, तो सभी को एक ही स्लाइड पर आए। जैसे यहाँ पर अधिकतम वाली, यहाँ पर न्यूनतम वाली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधिकतम में हो गए प्रथम 3 राज्य। हमारे न्यूनतम में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो कौन केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे सबसे ज़्यादा, ये देखिए अधिकतम जनसंख्या, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम जनसंख्या किसकी है, यहाँ पर है हमारी दिल्ली की, ठीक है। हमारी किसकी है, दिल्ली की, यूटी की। तो कितनी है इसकी मतलब आप लोगों को याद रखनी हो तो रख लीजिएगा, वरना इतना ही कि हमारी कौन सी यूटी की है, बस इसका नाम याद रखिए, दिल्ली, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जो अधिकतम होगी दिल्ली की, और सबसे कम किसकी है यूटी में, वो है लक्षद्वीप की, ठीक। कितनी, 64,473। इसको हम लोग अप्रोक्स में अगर याद रखना हो तो 64,000 के लगभग ऐसा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे अपनी। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर है अधिकतम जनसंख्या घनत्व। अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, अधिकतम जनसंख्या। अब ये जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर ये बात नोट कीजिए, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला ये वाले 3 राज्य हैं यहाँ पर टॉप के, ठीक है। जिसमें से पहले नंबर पर हमारा बिहार आता है, दूसरे पर पहले पर बिहार, दूसरे पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पर केरल, ठीक है। और इसके ये भी याद रख लेना कितना है, जो जैसे कि बिहार है, बिहार करना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये अधिकतम के 3 होगा। यहाँ पर न्यूनतम राज्य कौन से हैं, न्यूनतम राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है वो कौन है, जैसे पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम, ठीक है। हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में क्या है, सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम लोग न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो हमारा आ जाता है अंडमान निकोबार। यहाँ पर कितना है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर कितना था दिल्ली में, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए, ठीक है। तो इसको, इस नंबर को याद करना हो तो कर लीजिए, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन नाम आपको बिल्कुल 100% याद ही करना है, ठीक है। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, जनसंख्या घनत्व। हम लोग करेंगे अधिकतम लिंगानुपात। अधिकतम लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो अधिकतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, जो हमारे सामने हैं। जैसे कि पहले नंबर पर हमारा केरल आता है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो हमारे ये 3 अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य।
अब हम लोग आगे चलेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य। तो न्यूनतमों में हमारा पहले नंबर हरियाणा, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे सिक्किम। इसी प्रकार हम लोग यूटी की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो यूटी है उसमें हमारा आ जाएगा पुडुचेरी अधिकतम लिंगानुपात में। तो हम लोग यूटी की बात करते हैं। तो हमारा जैसे कि यूटी में सबसे अधिकतम लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। ठीक, कितना है? 1037। ठीक है। और हमारे न्यूनतम लिंगानुपात में आ जाता है केंद्र शासित प्रदेशों में दमन द्वीप। ठीक है, दमन और द्वीप 618 यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। और अधिकतम कहाँ पर है? हमारे यूटी में पुडुचेरी का। ठीक है, लिंगानुपात। हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अधिकतम साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़े लिखे, मतलब कहाँ पर पढ़े लिखे, कौन कौन से राज्य में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं या जिसकी साक्षरता ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पहले नंबर पर जैसे कि आता है अधिकतम साक्षरता दर, यहाँ पर किसकी है? पहले नंबर पर केरल 94%। ठीक है, दूसरे नंबर मिजोरम, तीसरे पर गोवा। ये अधिकतम साक्षरता वाले हैं। अब न्यूनतम साक्षरता दर पर आते हैं। तो सबसे कम पढ़े लिखे या मतलब साक्षरता कहाँ पर कम है? बिहार की। दूसरे पर कम है, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। तीसरा स्थान पर है हमारे राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों है। हम लोग यूटी को देख लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी देखने को मिलती है? लक्षद्वीप की। ठीक है, और यूटी में ही सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की देखने को मिलती है? दादर नगर हवेली की। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। हमारे हम लोग आते हैं हमारी अधिकतम 10 की वृद्धि पर। जैसे यहाँ पर देखा, अधिकतम 10 की वृद्धि और न्यूनतम 10 की वृद्धि। तो अधिकतम 10 की वृद्धि में सबसे टॉप पर जो राज्य मेघालय है, सबसे टॉप पर जो राज्य है वो है मेघालय, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर बिहार। ठीक है, यहाँ पर ये तीन हो गए। और न्यूनतम 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब होता है 10 साल में वृद्धि। जैसे कि हमारी अभी जनगणना हुई थी कब 2011 में, और इससे पहले हमारी जनगणना हुई थी 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 सालों में जितनी वृद्धि हुई है उसी को कहते हैं 10 की वृद्धि। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है 10 की वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक में हो गए 3 राज्य हमारे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। और न्यूनतम 10 की वृद्धि में राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर आता है कौन? नागालैंड, दूसरे पर केरल, तीसरे पर गोवा। ठीक है, हम लोग यूटी को देख लेते हैं इसी में। तो अधिकतम 10 की वृद्धि वाला यूटी है हमारा दादर नागर हवेली। ठीक है, और हमारा न्यूनतम 10 की वृद्धि में जो यूटी है वो आता है लक्षद्वीप। ठीक है, इसी तरह हम लोग अपनी अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अभी हमारी लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या कि किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार और तीसरे पर हमारा पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्य हैं जो अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या में आते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे पर बिहार और तीसरे पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, हम लोग चलेंगे हमारी आखिरी स्लाइड जो है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अधिकतम क्षेत्रफल। अधिकतम क्षेत्रफल में कौन राज्य टॉप पर है? अधिकतम क्षेत्रफल, तो हमारा अधिकतम क्षेत्रफल पर आता है सबसे पहले पर राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का जो है क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का आता है, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। ये हमारे 3 अधिकतम क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, जिसमें से पहला स्थान किसका है? पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये जो जितने भी मैंने पॉइंट आप लोगों को बताए हैं जनगणना में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इन सभी को आपको पेपर से पहले ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें से एक नंबर आपको पक्का बिल्कुल आना ही है।
क्योंकि आज का जो ट्रेंड है पेपरों का, तो उसमें जनगणना का बिल्कुल आ ही रहा है। और बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा जो हैं जितने भी, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि पहले वैसे संभावना की पहला ही आएगा कि सबसे टॉप पर कौन है या सबसे न्यूनतम में जनसंख्या में कोई भी में कौन है। लेकिन हम लोगों ने पहले की भी टॉप 3 दे दी, आखिरी की भी 3 देगी। अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी की जो एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इसकी जो PDF है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से इसकी PDF भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।